मैं नहीं कहता कि महिलाओं के खिलाफ इस तरीके का जघन्य अपराध, हैवानियत भरा कृत्य, बहुत दुख होता है कहते हुए कि ये सिर्फ नहीं है कि ये सिर्फ बंगाल में होता है, ये पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हमने देखी हैं। यहाँ दिल्ली से मैं बोल रहा हूं मैम, निर्भया कांड हम सबने एक और कसम खाई थी उस दिन सबने, किसी भी राजनीतिक दल का हो कि ये दोबारा नहीं होगा भारत में, बट इट हैज हैपेंड अगेन एंड इट्स मच वर्स। मेरी दिक्कत ममता बनर्जी से ये नहीं है कि ये कैसे हुआ, ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है, हाँ लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, बट प्रॉब्लम ये है मैम किस तरह से उसको कवर अप करने की कोशिश की गई। उसको पहले सुसाइड बताया, मां बाप से मिलने नहीं दिया गया और न जाने क्या क्या। लॉकेट जी, व्हाट इज द रियलिटी मैम? पूछता है भारत आज आपसे लॉकेट चैटर्जी जी, पूरा भारत देख रहा है, पूरा भारत जानना चाह रहा है रियलिटी क्या है इस इंसिडेंट की। लॉकेट जी, फुल फ्रेम। थैंक यू मैम। देखिए, हमारा बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो अभी रोल उसका प्ले कर रहे वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ये पूरा घटना और पूरा हम लोग शुरू से देख रहे हैं, पूरा डिनायल मूड में है। ये शुरू से आप देखेंगे कि एक के बाद एक जिस दिन घटना घटी थी उस दिन रात में उसका बेटी का शक्ति का माता पिता ने बात किया, मीडिया के सामने बोला कि उनको ममता बनर्जी ने खुद का फ़ोन आया था सुबह में 4:30 बजे, ऐसा कुछ उसके फ़ोन आया था, बोला। उसके बावजूद भी अभी कितना दिन हो गया है, अभी तक आप बोलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या काम किया है लड़की को विचार देने के लिए? हाँ, काम किया है। काम क्या किया है कि एफआईआर दर्ज हुआ था, उससे जो घटना घटी थी 12 से 3 बजे के अंदर घटी थी, और जो एफआईआर हुआ था 11:45 में एफआईआर हुआ था। इतना देर क्यों हुआ? क्यों अस्पताल ने, जो सरकारी अस्पताल है, उन्होंने क्यों पहला एफआईआर दर्ज नहीं किया है? दूसरा है, वहां से कौन लड़की को, मम्मी पिता को फोन करके बोला कि बेटी ने सुसाइड किया है? कौन है वो व्यक्ति? अभी तक माता पिता को भी पता नहीं है उनका नाम, और कोलकाता पुलिस को, राज्य सरकार को पता नहीं है कि कौन उसको उस रात में फोन करके बोला था। लेकिन उस टाइम में बोला गया था, ये पुलिस ने उसको खुद बोला था कि ये लड़की ने सुसाइड किया था, उसके बाद बोला था अननेचुरल डेथ। और तीसरा बात है, जो मम्मी पापा जब वहां पे गई थी उसको 3-4 घंटा बैठ के रखा, उसके बाद उसको मिलने भी तक नहीं दिया उसको। और फोर्थ है कि सेमिनार हॉल, जब ऐसा घटना घटा था तो उसमें तुरंत सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं किया? ये सब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। कोलकाता पुलिस के सामने ट्रक में भर के लोग आया और पूरा आरजीकर को तोड़फोड़ किया, सीसीटीवी तोड़फोड़ किया। तो बच्चे लोग को भी पता है कि ये तृणमूल सरकार का काम है, और पूरा एविडेंस को लूटने का, लपटने के लिए पूरा सरकार पूरा काम कर रहा है, क्योंकि सीबीआई के हाथ में चला गया है। सबूत अगर सीबीआई के हाथ में चला जाएगा तो विचार बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ममता बनर्जी जब खुद का सरकार के विरोध में, एक मुख्यमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर खुद का सरकार के विरोध में जब रास्ते के ऊपर खड़ा हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं और बोलते हैं कि आई वांट जस्टिस, इस साइड में जस्टिस बोल रहा है और उस साइड में पूरा एविडेंस पूरा लिपटने का कोशिश कर रहा है, और दूसरा कोई पार्टी, अगर कोई व्यक्ति, अगर जनता, डॉक्टर, नर्स जो भी रास्ते के ऊपर आ रहे हैं तो उसके लिए 144 लगा रहा है। तो ये जो चल रहा है, इसके सामने एकदम सामने आ रहा है बहुत सारा प्रभावशाली व्यक्ति का प्रेशर ये मुख्यमंत्री का ऊपर है, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल है लॉकेट जी, ये मैं आपका मैंने 3 दिन पहले शायद सुना था पहली बार, और उस दिन से मैं आपसे बात करने के लिए मैं परेशान हो रहा था जब आपने ये कहा था कि कोई है, ये कौन सा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, हु इज द इन्फ्लुएंशियल पर्सन जिसको बचाने के लिए पूरा बंगाल जलने दे रही है ममता बनर्जी? ये कौन इन्फ्लुएंशियल पर्सन है मैम? पूछता है भारत कि जिसको देखने के लिए पूरा, मतलब जिसकी असलियत जानने के लिए घिनौना चेहरा। मैम प्लीज बताइए, मैं अपना सवाल छोटा कर रहा हूं, आप प्लीज बताइए। हम लोग का तो प्रश्न है कि संदीप घोष को ममता बनर्जी ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया?
ग्रेफ्तार के बदल में उन्होंने दूसरा नेशनल मेडिकल कॉलेज में 1 घंटे के अंदर उसको नया पद दे दिया, प्रिंसिपल घोषणा कर दिया। संदीप घोष को आज सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग था, आप देखिए कल रात में येस्टरडे नाइट में उन्होंने एसआईटी सीट को गठन किया और इसका मतलब सही है कि सीबीआई जांच करने से पहले ये संदीप घोष को क्यों नहीं ये हो सकता है कि ये सरकार ने उठा लेगा कुछ ना कुछ इशू खड़ा करके। तो मतलब संदीप घोष को कोई हाथ नहीं दे पाएंगे। ये संदीप घोष के अंदर बहुत कुछ सारा कुछ है, इसलिए ममता बनर्जी खुद रास्ते के ऊपर हम जानते हैं कि सरदा का जो लाल डायरी वाला केस हुआ था 2019 में राजीव कुमार को लेके, जब सीबीआई ईडी उनका घर पे गए थे, उसके सामने ममता बनर्जी 2 रात वहां पे धरने के बैठ गए थे और किसी को घर के अंदर घुसने नहीं दिया। राइट लॉकेट, तो ये सब हम लोग बहुत सारा नौटंकी, लेकिन लॉकेट चैटर्जी जी अभी इसे मैं नौटंकी के अलावा कुछ और कह भी नहीं सकता, इसलिए आई होप यू कैन हेयर मी दीदी, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू मैम। माय ओनली थिंग इज, प्रदेश की मुख्यमंत्री, प्रदेश की गृह मंत्री, प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री, शी इज ऑल 3 in 1। उनके पास ये तीनों पोर्टफोलियोज है एंड शी इज चीफ मिनिस्टर। वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है? प्रदर्शन बंगाल की जनता कर रही है। ममता जी सिर्फ एक और सवाल ले रहा हूं, लॉकेट जी से फिर आ रहा हूं। वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है? अपने खिलाफ। ये बच्चे, युवा, मैं देख रहा हूं, महिलाएं बंगाल में 1-1, 2-2 साल के बच्चे को लिए, अपनी गोदी में बच्चों को लिए प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि अगर आज ये होने दिया, या आज इसके कल्प्रेट या इसके दोषी नहीं पकड़े गए, तो कल ये किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ। वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं? सवाल उनसे पूछा जा रहा है, सवाल उनकी सरकार से पूछा जा रहा है। मैम, अगर आपको मालूम है तो मैं कह रहा हूं, प्लीज बता दीजिए कौन है वो इन्फ्लुएंशियल आदमी जिसको बचाने के लिए ममता बनर्जी ये सब होने दे रही है? यही तो बात है। हम लोग का भी तो, पूरा देश का भी प्रश्न है कि किस लिए आप रास्ते के ऊपर आ गया है, किसको आप सामने बोल रहे हैं फांसी चाहिए, वी वांट जस्टिस। आपका एमपी, एमएलए, नेत्री सब लोग बोल रहे हैं कि फांसी चाहिए, तो आप लोग क्या किया? आपके हाथ में ही तो था। उस रात में शमशान घाट में सबसे पहले ये बेटी का, बच्ची का डेड बॉडी जला दिया गया। वाई? किस लिए? उसका माता पिता का बिना परमिशन से, उनका मम्मी पापा खुद ने ये स्वीकार किया, मीडिया के सामने बोला। उन्होंने बताया था कि इतना क्यों जल्दी था, लेकिन उसका बहुत लाइन था उसमें, लेकिन पुलिस ने मतलब बोल के, स्पेसिफिकली बोल के इसको प्रायोरिटी के तरफ से इसका बॉडी जला दिया गया। मतलब इसका कोई भी एविडेंस ना रखे, कोई भी अगर आ जाए तो इसको लेके बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, बहुत सारा लोगों का सामने आ जाएगा। इसलिए छुपाने के लिए पूरा कोशिश अभी तक चल रहा है। और मुझे हैरान की बात लग रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने बंगाल पुलिस को, तृणमूल सरकार को बचाने के लिए कोर्ट पर सवाल किया। आप बोलिए, ये इंडी गठबंधन का जो हम लोग बात करते हैं, इतना यूपी को लेकर, मणिपुर को लेकर, इसको लेकर बात करते हैं, लेकिन कोई भी राहुल गांधी, कोई भी प्रियंका गांधी जो बार बार बोलते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो लड़की आज बंगाल के लिए कहां गया? एब्सोल्युटली लॉकेट जी, वो लड़की आज कहां है? नहीं चाहते हैं। बल्कि राहुल जी कह रहे हैं इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। ममता जी आपके पास आ रहा हूं, रत्नाकर जी, नाइट जी आ रहा हूं। ओके, नाइट जी वांट्स टू कम इन। मैं पहले ऑपोजिशन के पास आ रहा हूं, फिर आप स्टूडियो में मैं आ रहा हूं। प्रीति, नाहिद लहरी खान बोलिए, 1-on-1 लॉकेट जी, नाइट जी। समाजवादी पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है नाहिद लहरी खान। नाहिद जी बताइए, आज क्यों आपके नेता वहां नहीं है? डिंपल यादव वहां क्यों नहीं है? व्हाई इजंट डिंपल यादव देयर? व्हाई इजंट जया अमिताभ बच्चन देयर? जया जी क्यों नहीं है आज वहां? जया जी क्यों नहीं बोल रही हैं?